सोचो कि अगर आपकी रोजमर्रा में इस्तेमाल करने वाली हर चीज सस्ती हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। हर चीज से मेरा मतलब है आपकी इस्तेमाल करने वाली स्टेशनरी से लेके आपके इंश्योरेंस यानी हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम, आपके खाने वाला सामान, आपके नहाने वाली टॉयलेटरीज, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। बता दें कि 21 अगस्त 2025 को एक क्रूशियल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई जिसमें स्टेट्स ने सेंटर के जीएसटी रिवैम्प के सुझाव को मंजूरी दी है। फिलहाल देश में 4 जीएसटी स्लैब्स एग्जिस्ट करते हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। अब जो जीएसटी 2.0 आने वाला है उसमें प्रस्ताव रखा गया है कि सिर्फ देश को 2 ही जीएसटी स्लैब्स की जरूरत है। एक है 5% और दूसरा है 18%। 5% मेरिट गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एंड 18% स्टैंडर्ड गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। लेकिन इसके ऊपर एक 40% का भी टैक्स लगाया जाएगा सुपर लग्जरी यानी कि सिन गुड्स के लिए और लग्जरी कार्स के लिए। इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कॉमन मैन को, फार्मर्स को, मिडिल क्लास को और एमएसएमईज को। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का कहना है कि इस रैशनलाइजेशन से टैक्स सिस्टम सिंपल, ट्रांसपेरेंट और भी ग्रोथ ओरिएंटेड बनेगा। सबसे बड़ी बात है कि 12% वाले लगभग 99% आइटम्स अब 5% के स्लैब में आ पाएंगे और 28% वाले करीब 90% चीजें अब 18% में शिफ्ट हो जाएंगी। वैसे तो सरकार एक और चीज का प्रपोजल बना रही है और सोच रही है, लेकिन सुझाव अभी आने बाकी हैं। वो है इंश्योरेंस के प्रीमियम के ऊपर। इस तरह की बातें मार्केट में फैल रही हैं कि शायद इंश्योरेंस, बोथ लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे कंप्लीट जीएसटी एग्जेम्पशन दी जाए। वैसे अगर ये लागू होता है तो सरकार को इससे लगभग 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन के जो आंकड़े हैं वो इंडिया में अभी भी बहुत पीछे है। इस आंकड़े को सुधारने के लिए ये नियम लाना बहुत ही जरूरी है। अभी ये सिर्फ प्रस्ताव के ही फेज में है। अभी इसके ऊपर किसी भी प्रकार का फाइनल डिसीजन नहीं आया है। स्टेट्स ने तो समर्थन दे दिया, बस अब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग की देर है। उम्मीद करते हैं दिवाली या दिवाली से पहले इस प्रकार की एक मीटिंग होगी और फाइनल रिजल्ट्स आपके और हमारे सामने आएंगे। देखते हैं जीएसटी के बाद आम आदमी के जीवन में इस्तेमाल होने वाली कौन कौन सी चीजें सस्ती होती हैं। एक आम आदमी और एक फार्मर के लिए तो ये बहुत ही बड़ी खबर है। आपका इसके ऊपर क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।